मुंबई में एक हॉस्टल में रह रही छात्रा के साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस वारदात से जो लड़कियां हैं, जो खास करके पढ़ाई के लिए दूर जाती हैं अपने घर परिवार से और हॉस्टल में रहती हैं, उन पर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोचती हैं, ये जानने के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ है एक युवती है डिम्पल शारदा, जिन्होंने कि हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है। इस हॉस्टल में नहीं जिसमें कि वारदात हुई, बल्कि दूसरे हॉस्टल में। लेकिन इस वारदात से उनके मन पर क्या बीतती है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं। डिम्पल, ये बताओ कि हॉस्टल में जब पढ़ने जाते हैं, उसमें रहते हैं, तो ऐसे ही घर से दूर है, तो वैसे ही थोड़ा सा बहुत डर रहता है, और इस तरह की अगर वारदात हो जाए तो क्या कहेंगे? एक तो पहले पेरेंट्स बहुत मुश्किल से लड़कियों को बाहर भेजते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि घर पे बैठ के पढ़ो, उधर कुछ हो ना जाए। फिर रिक्वेस्ट करने के बाद लड़कियां इतनी रिक्वेस्ट करती है पेरेंट्स को कि वो फाइनली जाके भेजते हैं। अगर ये सब चीज़ें होती है तो एक तो पेरेंट्स 10 बार सोचेंगे लड़कियों को बाहर भेजने को, और उनको एक फियर बैठ जाता है कि भेजना ज़रूरी है क्या, क्योंकि आगे जाके उनकी शादी भी करानी है। क्योंकि वो होता है कि पढ़ाई नहीं करो तो चलेगा, क्योंकि आगे जाना ही है तुमको। एक तो वो बैकवर्ड सोच भी थी उनकी, अब जाके वो लड़कियों को पढ़ाना चालू किया है कि उनको जो ड्रीम्स हैं उनके अचीव करने दे रहे हैं। पर ऐसे सब इंसिडेंट से पेरेंट्स भी एक थोड़ा वैरी हो जाते हैं कि हमको भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, यहाँ पर बैठ के पढ़ लेंगी तो वो करियर पे अफेक्ट करेगा लड़कियों के आगे जाके। क्योंकि मैं भी हॉस्टल में रह के आई हूँ, मेरे पेरेंट्स ने उनको ट्रस्ट किया था कि वो वहाँ पर सेफ़ रहेंगी। हमारे हॉस्टल में भी एक बार इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर एक कोई आ गया था हमारे हॉस्टल के बाहर रात को, नेक्स्ट डे वो फायर हो गया। तो फिर वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो यहाँ पर शायद सिक्योरिटी कम थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कभी किसी को देखा नहीं, एकदम बंद ही रहता था। फिर तो क्या होना चाहिए? जैसे आप भी हॉस्टल में रह के आई हैं, तो क्या होना चाहिए? सुरक्षा किस तरह से कड़ी होनी चाहिए? जैसे इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है, उस पर ही आरोप लग रहा है। बैकग्राउंड चेक होना चाहिए था, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए था उसके ऊपर, कि कभी उसने किसी लड़की ने कंप्लेंट की होगी, वो जो इग्नोर करा होगा कभी कि भाई सिक्योरिटी है कोई नहीं, वो इग्नोर नहीं करना चाहिए था। कभी किसी ने किया हो तो, और लड़कियों को भी आवाज़ उठानी चाहिए, पेरेंट्स को बोलो, किसी को बोलो, पुलिस स्टेशन में बोलो। आजकल है सब लॉज वगैरह, पर कभी लड़कियों में फियर हो जाता है कि अगर पेरेंट्स तक बात पहुँची तो नाम खराब हो जाएगा, और वो डर उनके मन में इतना बैठ जाता है कि वो बोलती नहीं है। फिर उनके पावर मिल जाती है सिक्योरिटी गार्ड जैसे लोगों को, और वो जाके ये सब करते हैं। पर लड़कियां भी ब्लेम में नहीं है, उनकी माइंडसेट ऐसा है कि भाई आगे बोलेंगे नाम खराब होगा। वही है कि ये चीज़ आजकल लड़कियों को फाइनली जाके कोई पावर मिल रही है कि वो कुछ कर रहे हैं, अलग अलग फ्यूचर में जा रहे हैं, फिर उधर वापस ऐसे सब करके बैरियर लगा के लड़कियों का ही फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो सरकार ने और प्रशासन ने बहुत ज़्यादा सख्ती और सुरक्षा रखने की ज़रूरत है, आपको मानना? बोलते तो है किया है, पर मेरे को तो दिखता नहीं है कुछ। अभी मुंबई हम लोग बोलते थे सबसे सेफ़ है। मैं दिल्ली में रह के आई हूँ, पर दिल्ली में डर रहता है। यहाँ पर मैं रात को 12 बजे तक यहाँ पर घूमती हूँ, सब चलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स मेरे को अलाउ करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है मुंबई है तो कुछ नहीं होगा। पर ऐसे सब देख के तो मुंबई में ही डर लगता है अभी तो, क्योंकि कभी विश्वास नहीं करता मुंबई में ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा रोज़ का आना जाना है, यहाँ पर मैंने कुछ देखा नहीं ऐसा। धन्यवाद। तो वारदात जो है ये एक हॉस्टल में हुई है मुंबई के, जिसमें कि लड़की जो कि रह रही थी, वो दूर दराज के इलाके से यहाँ पर आई थी पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पर हॉस्टल के चौथी मंजिल पर उसके कमरे में उसका शव मिला। आरोप जो है कि जो है हॉस्टल में ही काम करने वाले एक कर्मचारी पर लगा। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि वो सुबह ही यहाँ से निकल गया था, और जाके यहाँ पास में रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जाके उससे रेल पटरी पर रेल के नीचे जाकर खुदकुशी कर ली थी। उसका नाम जो है ओम प्रकाश कनौजिया बताया जा रहा है आरोपी का। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो लड़की है उसका शव जो है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और आगे की तहकीकात फिलहाल की जा रही है। लेकिन एक हॉस्टल में, लड़कियों के हॉस्टल में इस तरह की वारदात को अंजाम होने से लड़कियों के मन में जो रह रही हैं हॉस्टल में, वो तो एक तरह से दहशत में हैं, या उनकी सुरक्षा है, या डरी तो हुई है। लेकिन बाकी भी लड़कियां जो कि दूर दराज अपने गांव शहर से दूर जाती हैं परिवार से, और हॉस्टल में रहकर आगे पढ़ाई करती हैं, अपना करियर आगे बनाने जाती हैं, उनके सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है, या उनके मन पर भी असर करता है। जैसा कि अभी डिम्पल शारदा बता रही थी कि अगर इस तरह का होगा तो पहले से ही परिवार वाले, माता पिता डरते हैं लड़कियों को दूर भेजने से, और इस तरह की वारदातें होगी तो और भी डर जाएंगे। तो इसका असर लड़कियों की पढ़ाई पर होगा, उनके कैरियर पर होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।